आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। रात में काम करने से मैं बीमार हो गया हूँ। रात में काम करने से मैं बीमार हो गया हूँ। जैसे बहुत से आदमी का रात ड्यूटी रहता है, किसी का दिन ड्यूटी रहता है, किसी का रात और दिन दोनों ड्यूटी रहता है, यानी कि एक हफ्ता रात और एक हफ्ता दिन कोई करता है, या एक महीना दिन या एक महीना रात कोई करता है, और किसी का सिर्फ रात रात ड्यूटी रहता है। तो आदमी रात में ड्यूटी करने से तबीयत थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो आदमी को अगर हमको कहना हो किसी से कि रात में काम करने से मैं बीमार हो गया हूँ, चाहे अपने कफ़ील से, चाहे अपने कंपनी के मैनेजर से, किसी से, तो क्या कहेगा? कहेगा फिल लैल मिन शुगुल सवी अना मरीद। फिल लैल मतलब रात में, मिन मतलब से, शुगुल का मतलब काम होता है, सवी का मतलब करना, अना मरीद मतलब मैं बीमार हो गया हूँ या मैं बीमार हूँ, इसका मतलब ये भी होगा। तो फिल लैल मिन शुगुल सवी अना मरीद मतलब मैं रात में काम करने से मैं बीमार हो गया हूँ। इस तरह से हम कह सकते हैं कि रात में काम करने से मैं बीमार हो गया हूँ। फिल लैल मिन शुगुल सवी अना मरीद। मरीद का मतलब बीमारी होता है। यह सब चीज़ खराब हो गया है। चाहे आप मार्केट में काम करते हों, दुकान में काम करते हों, या घर में कोई सामान रखा हुआ है, और अगर ख़राब हो गया है और आपको किसी से कहना हो कि यह सब चीज़ खराब हो गया है या यह सब चीज़ खराब हो रहा है, तो आप कैसे कहेंगे? कहेंगे हादा कुल्लु शै खरबोदा। हादा कुल्लु शै खरबोदा। हादा का मतलब यह होता है, कुल्लू का मतलब सब या सारा होता है, और शय का मतलब चीज़ होता है। चीज़ या सामान को शय कहते हैं। कोई भी चीज़ है उसको शय कहेंगे, ठीक है। तो शय, और खरबोदा का मतलब खराब हो रहा है तो खरबोदा कहेंगे, या खरबान भी कह सकते हैं। या ये नहीं अगर आता है तो आप सिर्फ ख़राब कहेंगे तो भी लोग समझ जाएंगे कि यह ख़राब हो रहा है या यह सब चीज़ ख़राब हो रहा है। तो आप कहेंगे हादा कुल्लु शै खरबोदा, या हादा कुल्लु शै ख़राब, या हादा कुल्लु शै खरबान। ये तीनों तरीके से आप बोल सकते हैं कि यह चीज़ ख़राब हो रहा है। अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ। अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ। जैसे हम काम करते हैं, हमारे साथ में कोई आदमी काम करता है लेकिन वो अच्छा काम नहीं करता है, काम ख़राब करते रहता है और उसको नहीं रखना है, तो हमको हटाना हो। चाहे ये आपका कफ़ील आपके साथ भी कर सकता है, आपके साथ भी कोई कह सकता है ऐसा, या आप किसी के साथ कह सकते हैं, या कहना हो तो कैसे कहेंगे? अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ। तो कहेंगे अलहीन इंत अहना। अलहीन इंत अहना माफ़ी एहताज तुरोह, यानी अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ। अलहीन का मतलब अब होता है या अभी होता है, दोनों के लिए अलहीन का इस्तेमाल करते हैं, अब या अभी। इंत का मतलब तुम्हारी, अहना का मतलब हमें। अहना की जगह पे आप अहना, नहना, हन्ना, नहनू, ये चारों शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये एक ही है, इसको बोलने का तरीका अलग-अलग है, ठीक है। माफ़ी का मतलब नहीं है। एहताज का मतलब ज़रूरत होता है, ज़रूरत, ठीक है। एहताज का मतलब ज़रूरत। तुरोह का मतलब तुम जाओ। तुरोह का मतलब तुम जाओ। तुम मुझे जानते हो, हम आज से पहले मिले हैं। हम किसी से कहते हैं, किसी आदमी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम उसको जानते हैं, या वो आदमी हमको ऐसे देखता है जैसे लगता है कि वो हमको जानता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर हमको पूछना हो उससे कि तुम मुझको जानते हो या तुम मुझे जानते हो, हम आज से पहले मिले हैं, तो क्या कहेंगे? तो यहाँ पे हम पूछेंगे इंत अना आरफ। इंत अना आरफ यानी तुम मुझे जानते हो। इंत अना आरफ का मतलब तुम मुझे जानते हो। अल्यौम मिन हन्ना गबल घस्सल। अल्यौम मिन हन्ना गबल हस्सल। अल्यौम का मतलब आज, मिन का मतलब से, हन्ना का मतलब हमने अभी बतलाया ना
कि हन्ना का मतलब हमें होता है या हम होता है, हमें होता है। अहना, नहना, हन्ना, नहनू, इस तरह का अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं हमें के लिए। अब गबल का मतलब पहले होता है, हस्सल का मतलब मिला, हस्सल का मतलब मिलना होता है। तो वो कहना होगा तुम हमें जानते हो या तुम मुझे जानते हो, हम आज से पहले मिले हैं। तो कहेंगे इन ताना आरफ अलियोम मिन गबल अहना गबल हस्सल, इस तरह से हम कह सकते हैं। ठीक। मैंने तुमको आज सपने में देखा, मैंने तुमको आज सपने में देखा। अगर ये जुमला हमको किसी से कहना हो अरबी में तो हम कैसे कहेंगे? दोस्तों, जितने भी हमने जुमले इसमें इस्तेमाल किए हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट जुमले हैं, हमारे काम में आने वाले जुमले हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप इसको याद कर लें या इनमें जितने अल्फाज हैं उसको याद करें। अल्फाज याद रहेगा तो जुमले भी आपको समझ में आएंगे। तो क्या कहेंगे? मैंने तुमको आज सपने में देखा। तो क्या कहेंगे? इंत, अना इंत या इंत अना भी कर सकते हैं, आगे पीछे करके बोल सकते हैं। अना इंत अल-यौम सूफ फी अलहाम, सूफ फी अलहाम, यानी मैंने तुमको आज सपने में देखा। या कह सकते हैं इंत अना अल-यौम अलहाम फी सूफ, अलहाम फी सूफ, यानी शब्दों को, लफ्ज़ों को आगे पीछे करके बोला जा सकता है और तर्जुमा उसका अपने बोलने के अनुसार किया जाता है, समझने के अनुसार किया जाता है। जैसे मैंने तुमको आज सपने में देखा या तुमको आज मैंने सपने में देखा, इस तरह से भी कह सकते हैं। अब तुम बहुत बदल गए हो, अब तुम बहुत बदल गए हो। आदमी को लगता है कि भाई हमारा और उसका रिश्ता बहुत अच्छा था पहले, लेकिन अब वो अच्छे से बात नहीं करता है या अच्छे से हमसे मिलता-जुलता नहीं है। तो हमको उससे कहना हो कि अब तुम बदल गए हो या तुम अब बदल गए हो, इस तरह से आदमी कहता है ना, तो क्या कहेंगे? अलान इंत कत्तीर बद्दल, अलान इंत कत्तीर बद्दल, कत्तीर बद्दल। अलान इंत, अलान का मतलब तो अब या अभी होता है। अलान की जगह पे आप अलहीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलान और अलहीन एक ही अल्फाज है, इसको अलान कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग अलहीन कहते हैं। तो दोनों का मतलब अब या अभी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इंत का मतलब तुम होता है, कत्तीर का मतलब बहुत होता है। अब कत्तीर की जगह पे आप दूसरा अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे वाजिद है, जिद्दन है, ठीक है। और बद्दल का मतलब बदल गए हो, बद्दल का मतलब बदल गए हो। अब ये बद्दल जो अल्फाज है ये कई जगह इस्तेमाल करते हैं। कोई सामान बदलना है तो भी आप कहेंगे बद्दल, ठीक है। और आदमी बदल गया तो उसको भी आप कह सकते हैं बद्दल। अब तुम मुझे मेरी सैलरी दे दो, घर भेजना है, मुझे मेरी सैलरी दे दो, घर भेजना है। ये जुमला हमको अपने कफ़ील से या मुदीर से कहना पड़ता है कि मुझे मेरी सैलरी दे दो, हमें घर भेजना है। तो क्या कहेंगे? देखिए, मुझे मेरी सैलरी दे दो। आदमी मांगता है ना कि सैलरी मुझको चाहिए, या ऐसे कहता है मुझको सैलरी चाहिए या मुझको सैलरी दे दो। तो आपको अपने समझ से के अनुसार कहना हो कि क्या कहना है, ठीक है। लेकिन हमने एग्ज़ाम्पल दिया है, मुझे मेरी सैलरी दे दो, घर भेजना है। अगर कहना हो तो कहेंगे रातिबी यतिनी वद्दी बेत। रातिबी का मतलब मेरी सैलरी, रातिबी का मतलब मेरी सैलरी, अतिनी का मतलब मुझे दे दो, अतिनी का मतलब मुझे दे दो, वद्दी बेत मतलब घर भेजना है। इसमें देखिए जो भी जुमला है सब में 2-2 3-3 अल्फाज मिले हुए हैं। एक जुमले में एक अरबी का अल्फाज है, उसमें हिंदी के 2-3 अल्फाज मिले हुए हैं। जैसे रातिबी मतलब मेरी सैलरी, अतिनी मुझे दे दो, मुझे दे दो, वद्दी बेत घर भेजना है। इसमें क्या हुआ? तो इसके सारे जुमलों को, सारे अल्फाजों को आप याद करेंगे तो आपके लिए बोलना और समझना दोनों आसान हो जाएगा। दोस्तों, एक आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे एक गुजारिश है कि हमारा नया चैनल हमराही अरबिक क्लास, हमराही अरबिक क्लास है। इस चैनल पर हम हिंदी और उर्दू दोनों लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं, दोनों ज़ुबानों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बहुत से भाई हमको कहते थे भाई आप उर्दू में वीडियो बनाया कीजिए क्योंकि हमें हिंदी नहीं आती, ठीक है। तो इसलिए मैं उस चैनल को बनाया हूँ। आप चाहें तो वहाँ से सब्सक्राइब करके और उसको देख सकते हैं, वहाँ से अरबिक सीख सकते हैं।
अगला जुमला है, मेरा बाबा मुझे फ़ोन किया था, पैसे की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है। देखिए, बाबा यहाँ पे कुवैत में लोग बाबा अपने कफ़ील को कहते हैं, ठीक है? यहाँ सऊदी के अंदर भी बहुत से लोग बाबा कहते हैं और बहुत से लोग हबीबी कहते हैं, तो हम तो हबीबी ही कहते हैं। अब आप जैसे बोलते हो, ठीक है, बाबा कहते हो या जो कहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कहते हैं, ठीक है। और दूसरी, अब बाबा हम अपने अब्बा को कहते हैं, तो यहाँ हमने अपने अब्बा के लिए इस्तेमाल किया है कि अपने अब्बा के पास पैसा भेजना है, तो हमको कपिल से कहना होगा कि मेरा बाबा मुझे फ़ोन किया था, पैसे की ज़रूरत है, तो हम क्या कहेंगे? अना बाबा तिस्साल सौवी एहताज फलूस। अना बाबा मतलब मेरा अब्बा, तिस्साल सौवी मतलब फ़ोन किया था, एहताज फलूस यानी पैसे की ज़रूरत है, इसलिए मुझे सैलरी चाहिए, ठीक है। अना बाबा तिस्साल सौवी एहताज फलूस। एहताज फलूस यानी मेरा अब्बा मुझे फ़ोन किया था, पैसे की ज़रूरत है, ठीक। इस तरह से आप कह सकते हैं। मैंने अली से बात किया था, उसे मालूम नहीं है। मैंने अली से बात किया था, उसे मालूम नहीं है। आप अपने गाँव के, नगर के 2 आदमी, 4 आदमी एक जगह रहते हैं और कोई हादसा होता है, कोई घटना घटती है या कोई बात होती है, आपके घर से कॉल आता है कि ऐसे-ऐसे बात हुआ है, तुमको मालूम है? उसके साथ हुआ है, तो आदमी कहता है कि नहीं मुझको मालूम नहीं है, तो आप क्या कहते हैं कि मैंने अली से, एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपके साथ कोई अली नाम का आदमी रहता है, या ऐसे आपको किसी से कहना हो कि मैंने अली से बात किया था, मुझे उसे मालूम नहीं है, तो क्या कहेंगे? कुन्त मिन अली कल्लम, कुन्त मिन अली कल्लम हो व माफ़ी मालूम। कुन्त का मतलब मैंने किया था, मैं था, ठीक है। मैं था के लिए कुन्त का इस्तेमाल करते हैं। मिन मतलब से अली का नाम है और कल्लम का मतलब बात किया, बात करने को कल्लम कहते हैं। हो व माफ़ी मालूम, उसे मालूम नहीं है, उसे मालूम नहीं है। मैं अली से बात किया था, उसे मालूम नहीं है, या मैंने अली से बात किया था, उसे मालूम नहीं है, इस तरह का कहना होगा तो कहेंगे कुन्त मिन अली कल्लम हो व माफ़ी मालूम। कुन्त का मतलब मैं था होता है। अगला जुमला है, मुझे मेरे पेट में तकलीफ़ है, दवा चाहिए। मुझे मेरे पेट में तकलीफ़ है, दवा चाहिए। पेट में चाहे गैस बनता हो, चाहे पेट में दर्द होता हो, पेट में कब्ज़ियत होती हो, किसी भी तरह का कुछ भी हो, तो आप ऐसे कह सकते हैं तकलीफ़। मुझे मेरे पेट में तकलीफ़ है, दवा चाहिए। चाहे आप डॉक्टर के पास जाएँगे या सदीलिया यानी मेडिकल स्टोर पे जाएँगे, या अपने कफ़ील से कहेंगे या किसी भी आदमी से कहेंगे कि मुझे मेरे पेट में तकलीफ़ है, दवा चाहिए, तो उससे आप अरबी में क्या कहेंगे? अना बतनी दाखिल। अना बतनी दाखिल भी कह सकते हैं या दखल भी कह सकते हैं। अना बतनी दखल फ़ी मुश्किला यानी मेरे पेट में तकलीफ़ है, मेरे पेट में तकलीफ़ है, ठीक है। लाज़िम दवा अबगा या ए बी कह सकते हैं। लाज़िम दवा अबगा मतलब दवा की लाज़िम दवा चाहिए, मुझे दवा चाहिए, लाज़िम दवा यानी एकदम ज़रूरी है दवा लेना, ठीक है। तो यहाँ आप लाज़िम दवा ए बी भी कह सकते हैं, या अबगा भी कह सकते हैं, या अहताज भी कह सकते हैं। सिर्फ़ अहताज भी कह सकते हैं। अना बतनी दखल फ़ी मुश्किला अहताज यानी मेरे पेट में मुझे तकलीफ़ है, दवा की ज़रूरत है या दवा चाहिए, इस तरह से आप बोल सकते हैं। आओ हॉस्पिटल चलते हैं दवा लेने। मान लीजिए ये जो जुमला हमने कहा है, आपने अपने कफ़ील से कहा या किसी दोस्त से कहा, तो आपसे कहता है कि आओ हॉस्पिटल चलते हैं दवा लेने के लिए। आओ हॉस्पिटल चलते हैं दवा लेने के लिए, तो अरबी में आपसे क्या कहेगा? अरबी में क्या कहेगा? देखिए यहाँ पे हॉस्पिटल को हॉस्पिटल कहते हैं, हॉस्पिटल। टल नहीं कहते, तल कहते हैं, ठीक है। या अरबी में मुस्तशफ़ा कहते हैं। तो आओ हॉस्पिटल चलते हैं दवा लेने या दवा लाने, इस तरह से ये दोनों जुमला बन सकता है। तो कहेंगे यल्ला ताल मुस्तशफ़ा जिब दवा। यल्ला ताल मतलब आओ चलते हैं। यल्ला ताल का मतलब या आओ चलते हैं। मुस्तशफ़ा मतलब हॉस्पिटल, जिब दवा दवा लाने या दवा लेने, ठीक। दवा लाने या दवा लेने दोनों इसका मतलब होगा जिब दवा का। दवा को अरबी में दवा ही बोलते हैं, ठीक है। तो आओ हॉस्पिटल चलते हैं या आओ अस्पताल चलते हैं, अस्पताल या हॉस्पिटल दोनों एक ही होता है।
दवा लेने। तो यल्ला ताल मुस्तस्फा जिब दवा, इस तरह से हम कह सकते हैं, या आपका कफील आपसे कह सकता है, मुदीर कह सकता है, कोई भी कह सकता है। मेरे पास पैसे नहीं है तुम दे दो। अब आप जाते हैं दवा लेने के लिए, तो वहाँ पे आपको कहना हो अपने कफील से कि मेरे पास पैसे नहीं है तुम दे दो, या आपका कफील या कोई भी आपका साथी है, मुदीर है, कोई भी है, तो आपको कहना पड़ सकता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तुम दे दो। तो क्या कहेंगे अरबी में, उससे कैसे बोलेंगे? कहेंगे मा इंदी फुलूस आती आती इंता। मा इंदी फुलूस, मा इंदी फुलूस, मा का मतलब नहीं, इंदी का मतलब मेरे पास, फुलूस का मतलब पैसा। नहीं मेरे पास पैसा, नहीं मेरे पास पैसा। अति इंता, अति इंता, तुम दे दो। अति इंता, तुम दे दो। नहीं मेरे पास पैसा तुम दे दो, या नहीं है मेरे पास पैसा तुम दे दो, या मेरे पास पैसा नहीं है तुम दे दो। इसका तर्जुमा इस तरह से होगा, माँ इंदी फुलूस। अब यहाँ पे माँ के जगह पे आप माफ़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माफ़ी इंदी फुलूस आती इंता, आती इंता, माफ़ी इंदी फुलूस आती इंता, नहीं मेरे पास पैसे नहीं हैं तुम दे दो। माफ़ी इंदी फुलूस, माफ़ी इंदी फुलूस आती इंता। अगला जुमला है, मेरी सैलरी से पैसे ले लेना। मान लीजिए आप कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तुम दे दो, तो फिर उसके बाद आपको कहना पड़ेगा, कह सकते हैं कि मेरी सैलरी से पैसे ले लेना, मेरी सैलरी से पैसे ले लेना, या मेरा सैलरी मिलेगा तो पैसे ले लेना, ठीक, या मेरी सैलरी आएगी तो पैसे मैं दे दूंगा। इस तरह से आदमी को कहना पड़ता है ना, नहीं तो आदमी सोचेगा कि भाई पता नहीं इसका के लिए मैं पैसा खर्च कर दूं तो ये देगा कि नहीं देगा। तो ये जुमला भी बोलना ज़रूरी है कि मेरे पास पैसे नहीं है तुम दे दो, मेरी सैलरी मिलेगी तो मैं तुमको दे दूंगा। तो कहेंगे रातिबी मिन फुलूस सील। रातिबी मतलब मेरी सैलरी, मिन का मतलब से होता है, ठीक, फुलूस का मतलब पैसा, और सैलरी का सील का मतलब ले लेना, सील का मतलब ले लेना। तो रातिबी मिन फुलूस सील, यानी मेरी सैलरी से पैसा ले लेना। या दूसरा कहने का तरीका है फुलूस सील मिन अनामास, फुलूस सील मिन अनामास, यानी मेरी सैलरी से पैसे ले लेना। फ्लूस का मतलब पैसा होता है, सील का मतलब ले लेना, ठीक है। अब मिन का मतलब से, अनामास मतलब मेरी सैलरी, मेरी सैलरी। मेरे कपड़े का रंग अच्छा नहीं है, मेरे कपड़े का रंग अच्छा नहीं है, या कोई भी सामान है उस सामान का रंग अच्छा नहीं है, आपको ये किसी से कहना हो मेरे कपड़े का रंग, उसके कपड़े का रंग, या इस कपड़े का रंग। एग्जाम्पल हमने आपको लिए दिया है कि मेरे कपड़े का रंग अच्छा नहीं है, तो आप कैसे बोलेंगे, किस तरह से बात करेंगे, कैसे किसी को बताएंगे? कहना होगा अनागुमास, अनागुमास लौनक माफ़ी कोइश। अनागुमास, अनागुमास मतलब मेरा कपड़ा, मेरा कपड़ा। अना का मतलब मेरा, और गुमास का मतलब कपड़ा। अब एक बात देख लीजिए, अगर सिला हुआ कपड़ा है तो आप यहाँ पे गुमास नहीं कहेंगे, अल्बास कहेंगे, ठीक है। और बगैर सिला हुआ कपड़ा है तो उसको गुमास कहेंगे, ठीक। बगैर कप सिले हुए को गुमास कहते हैं, और सिले हुए को मलाबिस कहते हैं, मलाबिस, ठीक है। मलाबिस मतलब कपड़ा। तो अना गुमास लौनक माफ़ी कोइस। लौनक का मतलब रंग होता है, लोन का मतलब रंग, लोन कहें या लौनक कहें, ठीक है। माफ़ी मतलब नहीं है, कोइस का मतलब अच्छा। मेरे कपड़े का रंग अच्छा नहीं है, तो अना गुमास लौनक माफ़ी कोइस, इस तरह से कह सकते हैं। तुम पैसों का नुकसान क्यों करते हो? एक आदमी है आपके साथ रहता है, बहुत फजूल खर्ची करता है, पैसा ज़्यादा बर्बाद करता है, तो उससे कहना पड़ता है कि तुम पैसे की बर्बादी क्यों करते हो? तुम्हारे घर पे मुश्किल है, तुम्हारे घर पे परेशानी है, इस तरह से पैसे का खर्च नहीं किया करो। आदमी को कहना पड़ता है, कहना है। तो हमको अरबी में उससे कहना है अगर, तो कैसे कहेंगे? या हमारा कफ़ील अगर इस तरह की बात कहे, मुदीर कहे, या हमारा साथी कोई हमारे साथ रहता है वो कहे, तो हम कैसे समझेंगे? तो कहेगा लेश खसारा, लेश खसारा मतलब क्यों नुकसान, सौवी का मतलब करते हो। लेश खसारा सौवी यानी क्यों नुकसान करते हो। इंत अलमाल, इंत माल, या इंत फ्लूस, इंत माल। देखिए पैसे को माल भी कहते हैं, ठीक है।
माल भी कहते हैं और फलूस भी कहते हैं। तो इन तमाल भी कोई कह सकता है, इन तमाल यानी अपने पैसों का क्यों नुकसान करते हो, या इन तफलूस भी कह सकता है यानी अपने पैसे को तुम पैसे को क्यों बर्बाद करते हो, क्यों नुकसान करते हो। ठीक है, इस तरह से आदमी कहता है तुम पैसों का नुकसान क्यों करते हो या तुम पैसों का नुकसान क्यों कर रहे हो। ठीक। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।